नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान निर्मात्री सभा के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो आपके लिए शब्द आता है संविधान सभा या संविधान निर्मात्री सभा। दोस्तों, सबसे पहली जो बात होती है कि संविधान है वो कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बनावट, और ये एक कानूनों का एक समूह होता है। दोस्तों, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि सबसे पहले संविधान कहां का बना, तो प्रथम जो संविधान था वो दोस्तों बना इंग्लैंड का। कहां का संविधान बना दोस्तों? इंग्लैंड का संविधान था, जो क्या था, परंपराओं पर आधारित था। यानी जो कस्टम्स जो चल रही थी, परंपराएं चल रही थी, उन पर आधारित था। यदि हमारे को यह पूछा जाए कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, तो दोस्तों यहां गौर करने वाली बात है कि प्रथम लिखित संविधान था वो था यूएसए का। यदि एशिया में पूछा जाए, देखो यूएसए का लगभग 1778 में बना, और यदि एशिया का प्रथम लिखित पूछा जाए तो वो आता है जापान का। एक क्वेश्चन और होता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और यह क्या है? भारत का संविधान है, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक बात और ध्यान देनी है कि यदि यह पूछा जाए सबसे छोटा, यह क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, सबसे छोटा लिखित संविधान यूएसए का ऐसा, इसमें 7 ही अनुच्छेद है। आर्टिकल कितने हैं? 7 है भाई। देखो यहां दो चार चीजें जो महत्वपूर्ण बात बताई। प्रथम संविधान इंग्लैंड का। यदि आपको पूछा जाए कि प्रथम लिखित संविधान कहां का है, तो यूएसए का है। यदि यह पूछा जाए कि एशिया में प्रथम लिखित किसका है, तो जापान का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो यह ध्यान रखना है, भारत का। ठीक है ना? और सबसे छोटा यदि विश्व का पूछा जाए तो यूएसए का, मात्र 7 आर्टिकल है। दोस्तों, सबसे पहले बात यहां पर, यह तो महत्वपूर्ण बातें हैं आपकी संविधान से संबंधित है। जबकि आज हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम क्या है? उस टॉपिक का नाम है संविधान निर्मात्री सभा। दोस्तों ध्यान देना, संविधान निर्मात्री सभा के बारे में, यानी संविधान निर्माण की पहली बार मांग कब की गई थी, तो संविधान की मांग की गई थी 1895 में, स्वराज्य विधेयक में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें की गई थी? स्वराज्य विधेयक में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। यह महत्वपूर्ण बात है। बाद में 1922 में भी गांधी जी ने क्या कहा था कि भारतीय संविधान है वो भारतीय जनता द्वारा निर्मित होना चाहिए। दोस्तों, अब मैं यहां पर संविधान निर्मात्री सभा की जो हमने बात की थी कि 389 सदस्य थे, जो प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधित्व मिला था। ठीक है ना? यानी एक सदस्य को 10 लाख पर प्रतिनिधित्व मिला था। 292, 93 और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे। 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 93 क्या थे? 93 थे वो थे देशी रियासतों से। 296 पर चुनाव हुआ, 208 कांग्रेस को सीटें मिली, बाकी की मुस्लिम लीग को 73 सीटें उनको मिली। तो वो तो अलग बातें हैं। आपको यहां पर जो चीज है वो ध्यान देनी है कि ये जो संविधान सभा चुनी गई, इसने कैसे काम किया। तो ध्यान देने वाली यहां महत्वपूर्ण बात है कि 9 दिसंबर 1946 को, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम बैठक, किसकी? संविधान की प्रथम बैठक
कहां हुई? जो वर्तमान में संसद भवन है उसका जो केंद्रीय भवन है, यानी सेंट्रल हॉल में हुई। इसकी जो अध्यक्षता है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाने के पीछे देखो, संविधान की जो प्रथम बैठक थी उसमें यह चीज डिसाइड की गई कि भाई ये वरिष्ठतम सदस्य है, तो इनको हम क्या बनाते? इनको बनाते हैं हमें अस्थायी अध्यक्ष, पहली बैठक के लिए। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को 1946 को। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्या बनाया गया? स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और BN राव को संवैधानिक सलाहकार बना दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात है यहां पर, कई बार कई एग्जामों में पूछी जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि यह भी पूछा जाता है कि जो राजेंद्र प्रसाद है ना, वो क्या करते थे? संविधान निर्माण की जो बैठक होती थी उसकी अध्यक्षता करते थे। यदि कानून निर्माण की बात आती तो गणेश वासुदेव मावलकर ये क्या करते थे? अध्यक्षता करते थे। यानी कानून निर्माण की बैठकों का अध्यक्षता कौन करते थे? गणेश वासुदेव मावलकर करते थे। संविधान निर्माण की जो बात आती थी तब राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता करते थे। दोस्तों यहां एक चीज और ध्यान रखनी है कि 24 जनवरी, ये तो है दिसंबर की बात, 24 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष बना दिया गया। तो क्वेश्चन क्या होता है कि संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? संविधान सभा की, तो 9 दिसंबर 1946 को। अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने की। किस आधार पर? वरिष्ठतम सदस्य होने के आधार पर। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। और 24 जनवरी 1947 यहां पर क्या है? ये उपाध्यक्ष है, इसलिए मैंने यहां बीच में जोड़ दिया है। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखना कि जो प्रथम बैठक हुई थी, प्रथम बैठक के समय जो सदस्य भाग लिए थे वो थे 207 सदस्य। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को यहां ध्यान रखना है कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। और अंतिम बैठक में यही बता देता हूं, अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने, अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने। तो प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, यदि आपको पूछा जाए प्रथम बैठक 207 सदस्य, एक बात बता देता हूं, राजस्थान से कुल कितने थे यहां पर? तो राजस्थान से 13 सदस्य इसमें शामिल थे। यदि आपको पूछा जाए कुल महिलाएं, तो कुल महिलाएं कितनी थी भाई? कुल महिलाएं थी 15। संविधान बनकर जिस दिन तैयार हुआ तब जब हस्ताक्षर करने की बात आई तब 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किए। 284 वाली जो बैठक थी उसमें 8 महिलाओं ने भाग लिया। सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, ये प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना है, प्रथम बैठक में 207 महिलाओं ने, अंतिम बैठक में प्रथम बैठक में 207 सदस्यों ने और अंतिम बैठक में 284 सदस्यों ने। राजस्थान से 13 सदस्य थे
और कुल महिलाएं 15 थी। 8 महिलाओं ने संविधान पर क्या है, हस्ताक्षर किए, संविधान जो तैयार हुआ उसमें। अब ध्यान रखना है दोस्तों, यहां से यह बात हमारी हो चुकी है। अब आता है कि संविधान जब बनना था तो इसके लिए 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। दोस्तों यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा रखा गया? तो वो रखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा रखा गया दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। दोस्तों यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो यह उद्देश्य प्रस्ताव है उस पर 13 से लेकर 19 दिसंबर तक चर्चा हुई और 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पारित हो गया। उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव में मतलब यह था कि हमारे उद्देश्य क्या हैं, इस संविधान सभा का गठन करने के पीछे हमारे को किन किन आउटलाइन या बेसलाइन पर काम करना है और उसके द्वारा अंतिम रूप हमारे को क्या तैयार करना है। तो यह था हमारा उद्देश्य प्रस्ताव। दोस्तों ये ध्यान रखना कि यह जो उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित हुआ उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि इसमें 3 वाचन हुए। इसमें संविधान जब बना तो कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। 3 वाचन का आपको टाइम पूछा जाता है तो एक पहला वाचन था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 प्रथम वाचन। द्वितीय वाचन की यदि बात आए तो 15 नवंबर 1948। ये तो दोनों 1948 के ही थे, यानी 5 दिन चर्चा हुई है। तो ये जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 यह द्वितीय वाचन था। क्या था? द्वितीय वाचन था। दोस्तों यहां पर यह ध्यान रखना, इस दौरान लगभग 7,635 संशोधन रखे गए, जिनमें से क्या रखे गए? संशोधन, जिनमें से 2,437 संशोधन पारित हो गए। क्या हो गए? पारित हो गए। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी द्वितीय वाचन था वो सबसे महत्वपूर्ण था। तृतीय वाचन था, यहां पर गौर करने वाली बात है, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949। तो तृतीय वाचन जो हुआ वो कब हुआ? 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि कितने दिन बहस हुई? तो 114 दिन बहस हुई। बहस कितने दिन हुई? 114 दिन हुई। यदि आपको पूछा जाए कि बैठक कितनी हुई तो 166 बैठकें हुई। संविधान निर्माण में कुल कितनी बैठकें हुई? 166 बैठकें हुई। यदि यह पूछा जाए कि अधिवेशन कितने हुए तो 12 अधिवेशन हुए। दोस्तों एक चीज और गौर करना, अधिवेशन में एक चीज और गौर करना है कि जो अंतिम अधिवेशन माना जाता है, वैसे तो 11 अधिवेशन हुए परंतु अंतिम बैठक को एक अधिवेशन के रूप में मान लिया गया, तो ये 12 अधिवेशन आते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि ये जो बढ़कर जो तैयार हुआ, इसको 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया था? अंगीकृत कर लिया गया था। जो संविधान बना उसको क्या कर लिया गया? अंगीकृत कर लिया गया था, यानी कुछ हिस्सा इसका अपना लिया गया था। लगभग 16 अनुच्छेदों को लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को।
सॉरी 46 लिख दिया गया, ये 49 है साहब। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी कुछ पार्ट को अपना लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण लागू हो गया। अब देखो दोस्तों, 24 तारीख को, गौर करने वाली बात है, 24 तारीख को राष्ट्रपति किसको माना गया? राजेंद्र प्रसाद शर्मा को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा को राष्ट्रपति के रूप में मान लिया गया, संविधान सभा के अध्यक्ष को। 1952 तक ये संविधान सभा ही अंतरिम सरकार के रूप में काम करने लग गई। प्रथम जो चुनाव हुए उसके बाद में सरकार अस्तित्व में आई। तो दोस्तों एक चीज और गौर करना है कि 166 बैठकें हुई और इसमें दिन कितने लगे? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यह भी गौर करने वाली बात है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों यहां पर एक ध्यान रखना, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग के रूप में यह संविधान क्या आया? अस्तित्व में आया। दोस्तों यहां एक चीज और गौर करने वाली बात यह है कि जब संविधान बना तो उस पर जो लागत आई, लागत लगभग 63,96,729 रुपए की आई, जो बहुत कम थी, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो विदेशों से कई स्रोत अपनाए गए थे। दोस्तों एक चीज और यहां पर गौर करने वाली बात है कि संविधान निर्माण जब हुआ तो संविधान निर्माण के समय जो प्रथम, मतलब 3 प्रतियों में इसको तैयार किया गया, 7.5 किलो चांदी में बनाई गई है इसका। तो यह ध्यान रखना, जो प्रथम साइन करने वाले थे वो तो थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रति पर तो जवाहरलाल नेहरू, और अंतिम व्यक्ति कौन थे? ये तो थे प्रथम। अंतिम थे वो थे हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद। और जो तीनों प्रतियां थी उन पर अब्दुल गफ्फार खान है, वो तीनों प्रतियों पर साइन करने वाले व्यक्ति थे। दोस्तों इस जो ये संविधान बना, इसको एक बार फिर रिवाइज करते हैं हमें कि 1895 में स्वराज्य विधेयक में पहली बार संविधान की बात शुरू हुई, और उसके अंतर्गत बाद में 1922 में गांधी जी ने भी कहा था कि भारतीय संविधान किससे बनेगा? भारतीय लोगों के द्वारा बनेगा। भारतीय संविधान की जो संप्रभुता है भारतीय लोगों में निहित है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, ठीक है, संविधान की प्रथम बैठक कब हुई? केंद्रीय भवन में हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। 24 जनवरी 1947 को SC मुखर्जी को क्या बना दिया गया? उपाध्यक्ष बना दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। 22 दिसंबर 1946 को यह पारित हो गया। 3 वाचन हुए, 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 के मध्य। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, 114 दिन जो क्या हुई? बहस हुई। इसके बाद में क्या आती है? 166 बैठकें हुई। इसके अलावा 12 अधिवेशन हुए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग में यह संविधान आया। प्रथम हस्ताक्षर करने वाला कौन था? प्रथम हस्ताक्षर करने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों में साइन करने वाले कौन थे? तीनों प्रतियों में, तो तीनों प्रतियों में थे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खान। दोस्तों ये चीजें हमने जो चर्चा है वो हमने कर ली। इसके बाद में हमारा जो अगला पार्ट आता है, इसके दौरान कुछ समितियां थी, उन समितियों के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो आती है प्रारूप समिति। क्या आती है दोस्तों? प्रारूप समिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, ये वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार मेहनत से यह तैयार किया। दोस्तों इसके अलावा जो सदस्य थे
उनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। दूसरे थे, उनको बोला जाता है के एम मुंशी। तीसरे थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अगले थे मोहम्मद सादुल्ला, और थे बी एल मित्रा। दोस्तों इन्होंने बाद में संविधान सभा से प्रारूप समिति से बाहर हो गए ये, और इनकी जगह कौन आए? माधवराव आए। और एक थे डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई दोस्तों, तो मृत्यु होने के बाद में इनके जगह जो आए उनका नाम था टी कृष्णा माचारी। तो दोस्तों ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कई जगह भीमराव भी आता है भाई, भीमराव अंबेडकर, ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्रा की जगह माधवराव आ गए, और डीपी खेतान की जगह टी कृष्णमाचारी आ गए। दोस्तों यहां पर एक चीज और गौर करना, ये अध्यक्ष थे इसके। अब अगली बात आती है, कुछ समितियां और थी, उनके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एक आती थी संघ संविधान निर्माण समिति। एक समिति थी संघ शक्ति समिति। एक आती थी राज्य समिति। इन तीनों के अध्यक्ष थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, प्रांतीय समितियां जी थी, प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति थी, या मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति जो थी, उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि पूछ लिया जाए संचालन समिति या नियम समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कुछ समितियां अलग थी। संविधान सभा के महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों यहां पर मैंने एक चर्चा करने की प्रयास किया है, जहां तक मैं मानता हूं कि यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में सार्थक होगा। दोस्तों जो भी इस वीडियो में आपको कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिसका आगे से सुधार किया जा सके। तो दोस्तों आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहे, इससे अच्छे अच्छे वीडियो लाने का मैं प्रयास करूंगा। धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।